हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली अपने साथ ऐसा हो रहा है कि अपना IUPAC आज ख़त्म हो रहा है। आज लास्ट लेक्चर है IUPAC का। तो IUPAC अभी तक मैंने जितना आपको बता दिया उसके साथ मैंने आपको 10-10 5-5 करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, वो आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो आज अपन IUPAC ख़त्म कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटे मोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आज बता दूंगा। तो आज की क्लास आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कोई शीट वगैरह दूंगा, उसे सॉल्व कर लेना, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर अपन को क्या पढ़ना है वो अपन डिसाइड करेंगे। चलिए हम आज देख रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स क्या होता है? प्रेफिक्स होता है साइड चेन और ब्रांच चेन। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई थी वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है आपका कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, फिर होता था आपका सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी मतलब इन, इन, आइन, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आता था आपका सफिक्स सेकेंडरी। तो हमने सारी नेमिंग की, लेकिन हमने सफिक्स सेकेंडरी की नेमिंग नहीं। तो सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? तो सफिक्स सेकेंडरी का मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक। जो मैंने आपको बताया था, एक ऑर्डर लिखवा के दिया था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम MFG को देते हैं, फिर हम डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। ऐसा एक ऑर्डर मैंने आपको लिखवा के दिया था। तो उस ऑर्डर के साथ साथ आपका जो MFG होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसी को हम बोलते हैं सफिक्स सेकेंडरी। तो ये चीज आपको बतानी है आज की क्लास में सिर्फ, और कुछ भी नहीं। बाकी सब देखो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बार लिस्ट दे देता हूँ कि मैंने आपको कितने टाइप की IUPAC सिखा दी, कितने टाइप की नेमिंग सिखा दी। मैं आप लोगों को एक बार बता देता कि अपन ने कितने पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो IUPAC जनरल रूल पढ़ा अपन ने। पहली चीज जनरल रूल्स सारे कौन कौन से? नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन, दोनों पढ़ा दिया मैंने आपको। सेकंड IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स। पहले हमने एल्केन्स की देखी, फिर हमने IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन्स की देखी, फिर हमने IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन देखी, फिर साइक्लोएल्कीन देखी। 6 नंबर पे हमने IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइन देखी। 7 नंबर पे साइक्लोएल्काइन देखी। 8 नंबर पे IUPAC नेमिंग ऑफ structures having double bond and triple bond both, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड भी होते थे और ट्रिपल बॉन्ड भी होते थे। 9 नंबर पे हमने देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। 10 नंबर पे हमने देखा या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। 10 नंबर पे हमने देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद हमने क्या देखा था? तो यहां तक तो इतनी नेमिंग। अब इसके बाद हमने देखा था स्पाइरो, ठीक है। 11 नंबर पे देखा था हमने बाइसाइकिल। तो इतने टाइप की नेमिंग मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इतने टाइप के कंपाउंड अगर आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो आप उनकी नेमिंग करके दे सकते हो, ठीक है। तो आज जो हम अभी तक मैं बोल रहा था कि सफिक्स सेकेंडरी अपन ने स्टार्ट नहीं किया, सफिक्स सेकेंडरी अपन ने स्टार्ट नहीं किया, तो वही आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो इन सब पे ही यूज होता है। ये तो बेसिक से रूल पे। अब जो मेन चीज है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं उसका क्या मतलब होता है, उनसे नेमिंग पे क्या फर्क पड़ता है। तो अपन यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं छोटी सी, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट
functional groups and their priorities. तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आप सब जानते हो कि OH अल्कोहल को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर मैं COOH लिख दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, अगर मैं CHO लिख दूं तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो एमाइन आपके ये सारे ग्रुप होते हैं ना, अल्कोहल, OH, COOH, इन्हीं को आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको IUPAC बताऊंगा कि अल्कोहल वगैरह क्या होता है कैसे, जब 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और एमाइन अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH और C डबल OH। शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो C डबल OH लिखा होगा और लॉन्ग फॉर्म में लिखा रहेगा तो C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ये जो डैश है या फिर ये जो डैश है, ये कौन सा डैश है? ये वो फ्री बॉन्ड है, यानी जो बॉन्ड आगे कनेक्ट होता है कहीं भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यानी इन ग्रुप्स के पास फ्री बॉन्ड होता है जो आके कहीं भी स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो जाता है, जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल होता है C डबल OH। तो ये क्या, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, नेम, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें, या फिर इसको मैं यहाँ बना दूँ C डबल OH और यहाँ मैं लिखूंगा सफिक्स सेकेंडरी। उसके सफिक्स सेकेंडरी नेम क्या होगा? जिसमें दो रूल है। व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। और दूसरा क्या है? व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। अब ये जो कार्बन की बात अपन कर रहे हैं, देखो इसको थोड़ा सा अपन एक अच्छे फॉर्म में और लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। इसको अपन लिख सकते थे। क्या लिखा हुआ है वो? अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल के बता देता। व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। तो दो सफिक्स सेकेंडरी नेम हम देखने जा रहे हैं। व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी ये सेम ही, व्हेन कार्बन ऑफ MFG इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। अब कार्बन कैसे, जैसे देखो ये इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है। अब जैसे मैं एक चेन बना लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं इस ग्रुप के कार्बन को भी सिलेक्ट करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक कार्बन है और मेन चेन में कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। अगर तुम सोचो यहाँ से तुम इसको अलग कर दोगे, अलग ग्रुप है तो 1 2 3 4 ही कार्बन होते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड करने के बाद 5 कार्बन होते हैं और ये लॉन्गेस्ट चेन है। और यही तुम्हारा पहला रूल था, दैट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज हो गई, ये तुम करोगे, ठीक। तो जिनके पास कार्बन होगा उसके लिए ही ये वैलिड होगा, बाकी सबके लिए कॉमन ही रहता है, सेम ही रहता है। तो जिसमें कार्बन है, देखिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं पूछूं इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें दो नेमिंग होगी। तो दो नेमिंग क्या होती है? व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो इसका नाम होता है ओइक एसिड, तब हम इसका सफिक्स सेकेंडरी नेम लिखते हैं ओइक एसिड। अभी से तुम टेबल देखो, नेमिंग कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, इस टेबल का यूज करो। और इंक्लूडेड ना हो तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, पहला। दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, SO3H,
ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो इसमें तो कार्बन है ही नहीं ना, इसमें कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए दो चीज नहीं होती, इसके लिए एक ही नाम होता है। तो क्या नाम होता है? सल्फोनिक एसिड। तो चाहे कार्बन इंक्लूडेड हो चाहे ना इंक्लूडेड हो, इसका नाम सेम ही रहेगा, क्या? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ये रूल सिर्फ ये दो नेमिंग अलग अलग कब होंगी? जब फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होगा, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसके पास कोई कार्बन नहीं है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इसके लिए ये चीज वैलिड नहीं होती, इसमें दोनों में सेम ही नाम रहता है। ठीक है, बनाइए इसको। तो बस ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो ये नेमिंग और ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपको ये नेमिंग समझ में आएगी। इसका कोई ऐसा फंडा नहीं है कि इसके लिए कोई रूल है, ये नाम है। अब आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स के नाम लेते हो तो याद करके लेते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई अनजान आदमी आपके सामने लेके आ जाऊं बिना याद किए उसका नाम बता दो। तो ये चीज ऐसी है, ये कोई अलग से नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, इसको आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। ये जैसे से लिखा हुआ है वैसे वैसे याद कर लो, बात खत्म। नेमिंग सिखाना मेरा काम है, इनको यूज करवाना मेरा काम है, वो मैं तुम्हें 2 सेकंड में सिखा दूंगा, उसके लिए टेंशन लेना, बट याद तुमको करना पड़ेगा। तो ये दो हैं, नोट करो, आगे और लिखवाता। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। तो ये थे दो। तो पहली प्रायोरिटी अगर मैं बोलूं किसकी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड SO3H। और ये चीज देखो, ये चीज आपको नोटिस करते हुए चलना है कि कहां पे कार्बन आ रहा है और कहां पे कार्बन नहीं आ रहा। तो मैं अभी हटा देता हूँ, सीधा सीधा नाम लिखूंगा ताकि जगह हमको ज्यादा मिले। ये आपके में लिखा हुआ है ना, आप नीचे कंटिन्यू करते जाना। 3rd नंबर, ठीक है। अब देखिए एक ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR, यानी RC डबल OR। तो इसको डैश कर दो, यानी R का मतलब क्या होता है? देखो R का मतलब समझो, R का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। तो ये R का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चेन चल रही हो, जैसे मान लो ये चेन है, ठीक है, ये चेन। अब इसको अगर मैं CH2 कर दूं तो इसका मतलब इसके पास एक फ्री बॉन्ड है। अब उस फ्री बॉन्ड पे मैं C डबल बॉन्ड OR लगा दूं, यानी कोई और, ये मैंने लगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया R, यानी एक चेन थी आपकी, ये हो गया ग्रुप C डबल O, और ये बन गया दूसरा R डैश। तो ये कौन सा ग्रुप है? 1 2 3 4, ये है ब्यूटाइल, और ये क्या है? इथाइल। ठीक है, तो इसीलिए R मतलब किसको इंडिकेट करता है? एल्काइल ग्रुप को। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एस्टर। इसका नाम होता है एस्टर। एस्टर में C है, ठीक है, क्योंकि ये चेन तो क्या जारी है, तो RC डबल OR, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें जो कार्बन है तो इसका मतलब इसके दो नेमिंग होंगे। तो पहली नेमिंग क्या होती है? पहली नेमिंग होती है O8। अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है तो होती है OA, और अगर नहीं है तो होती है कार्बोक्सिलिक। अगर नहीं है तो होती है कार्बोक्सी। ठीक है, तो ये था ग्रुप नंबर 3, एस्टर। एस्टर के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में CN लिखना है। साइनाइड के लिए हम, अब इसमें भी कार्बन है, इसका नाम होता है नाइट्राइल, और अगर कार्बन इंक्लूडेड ना हो तो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, 4th नंबर हो गया। 5th नंबर पे आता है कीटोन।
फिर से एक चेन इधर कार्बन की जा रही होगी, एक चेन इधर जा रही होगी, बीच में CO ग्रुप होगा, तो क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में देखूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ये तो पूरा रिप्रेजेंटेशन हो ही है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में देखूं तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? चलो छोड़ो, ठीक है, RCOR, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। R मतलब एक कार्बन की चेन, R डैश मतलब दूसरी कार्बन की चेन, यानी दोनों साइड पे कार्बन की चेन है और बीच में सिर्फ CO ग्रुप है, तो ये होता है कीटोन। कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ओन। अब इसमें भी देखो C है, ठीक है, तो कीटोन के लिए अगर C है तो C के लिए आप यूज करते हो ओन, और इधर भी यूज करते हो ओन। नोट कीजिए इसको, 5 आपके इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, मैं फिर से बता रहा, आप इनको याद रखो। इसके लिए अगर मेरे पास एक लिस्ट अरेंज होती है तो मैं लिस्ट आपको देता, ठीक है, तो लिस्ट में ज़्यादा बेटर आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। तो वो अभी तुम्हारे इतने यूज़ में है नहीं, इसको दोबारा तुम्हें पढ़ना ही है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं मैं उनके बारे में तुमसे बात कर लेता। तो इसे नोट कर लिया होगा, चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लेना। इसके बाद आता है अल्डिहाइड, 6 नंबर पे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखो तो C डबल बॉन्ड को H, और ये क्या है? R, यानी कार्बन की कोई चेन। अल्डिहाइड में भी कार्बन कार्बन है ना, तो इसके भी दो नाम होते हैं। इसके दो नाम क्या होते हैं? पहला होता है अल, दूसरा कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, 7 नंबर होता है अल्कोहल, ROH, ठीक है, या फिर RO सिंगल बॉन्ड H, ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो देखो, अल्कोहल अगर आपका आ रहा है तो अल्कोहल के लिए आप यूज करते हो ऑल। अब इसमें कोई कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ऑल ही होगा। हम सिर्फ ग्रुप के एटम को कंपेयर करते हैं, R तो हमेशा कार्बन की चेन रहेगी, इसके कार्बन को कंपेयर नहीं करना। सिर्फ ग्रुप में कोई कार्बन है कि नहीं है, तो OH में कोई कार्बन नहीं है। 8 नंबर पे बात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन की। 1 डिग्री एमाइन मतलब NH2, 2 डिग्री एमाइन मतलब NH, 3 डिग्री एमाइन मतलब M। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन। तो एमाइन के लिए इसमें भी कोई कार्बन नहीं है, तो ये भी अमाइन ही रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इन्हीं से रिलेटेड अपन नेमिंग करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसकी नेमिंग एक एक करके मैं 2-2, 3-3 एग्जांपल कराता कि भाई किसकी नेमिंग कैसे होगी। तो चाहे 1 डिग्री एमाइन हो, चाहे 2 डिग्री एमाइन हो, चाहे 3 डिग्री एमाइन हो, तीनों में कार्बन नहीं है और तीनों के लिए सफिक्स सेकेंडरी नेम सेम ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में कैसे उठाऊंगा? एग्जांपल में सारे टाइप के उठाऊंगा ताकि आज की क्लास एकदम लास्ट की तरह हो, सारा रिवीजन भी हो जाए। यानी कि मैं स्पाइरो, बाईसाइक्लो, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें एक साथ उठाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो ये लिस्ट जो आपके सामने है, अब ये लिस्ट आपको देख के नेमिंग करनी है, तो मैं बता देता। तो हमारा रूल तो सेम ही है, हम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, फिर हम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी। तो हम सफिक्स सेकेंडरी को भी लेने लगते हैं। प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट। एक नोट लगाओ, if structure contains Cl, Br, IF, then we use them as
प्रेफिक्स, यानी हम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल की तरह इसको यूज करते हैं एज प्रेफिक्स। तो कैसे इनका नाम क्या हो जाता है, इसको पढ़ते हैं क्लोरो, ये हो जाता है ब्रोमो, ये आयोडो, ये फ्लोरो। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, यानी हम इनको हमेशा पहले लिखते हैं, 1 इथाइल 2 इथाइल लिखते हैं ना, वैसे इनको लिखते हैं 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। तो ये चीज एक पॉइंट याद रखना। सेकेंड, if structure contains NO2, then we use it as prefix, prefix की तरह यूज करते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, यानी ये 2 प्रेफिक्स आपके पास और बढ़ गए इथाइल मिथाइल प्रोपाइल इनके अलावा। एक है नाइट्रो और दूसरा कौन सा है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, यानी चारों में से कोई भी यूज हो सकता है। तो हम बनाते हैं एग्जांपल्स और उन्हें सॉल्व करते हैं, और एक एक करके, यानी हर फंक्शनल ग्रुप पे 2-2 नेमिंग अपन करेंगे। तो 2 नेमिंग से आपको सारे फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पहला ये हमने लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम एमएफजी पहचानोगे कि इसमें कितने एमएफजी, पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एमएफजी दिख रहा है। अब यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसको हमने मेन चेन में कंसीडर कर लिया। तो तुमने जब ग्रुप पहचाना, सबसे पहले इस बॉन्ड से पढ़ना स्टार्ट करो। तो इस बॉन्ड से देखो क्या ग्रुप बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ OH। ऐसा रिप्रेजेंटेशन किस ग्रुप का है, तुम नीचे जाओगे अपनी लिस्ट में, सबसे ऊपर नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब तुमने ग्रुप पहचान लिया कि ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तुमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली भाई चीज। अब क्या होगा, अब पीरियोडिटी किसकी होगी, अब पीरियोडिटी होगी फंक्शनल ग्रुप की, यानी तुम्हें एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो आ ही जाए, जितने हो मैक्सिमम सारे आ जाए। तो तुमने 2 चीजें कर ली, लाइन सेलेक्ट कर ली, तुम्हें ग्रुप पता चल गया कौन सा ग्रुप है, यहां से हमेशा ग्रुप को ब्रेक करके देखा करो, तब ग्रुप अच्छे समझ में आएगा। अब हम करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए रूल क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एमएफजी की, फिर होती है डबल बॉन्ड की, फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड की, फिर होती है सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा सफिक्स सेकेंडरी एमएफजी आने लग गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे एमएफजी और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारा ग्रुप कौन कौन सा पहले नहीं देख लेते, ये इथाइल है, और ये कौन सा है 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल है, और ये क्या है इथाइल लगा हुआ। हम पहले किसको लिखेंगे, ब्यूटाइल को। 3 के फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 पे है इथाइल, मेन ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल, लिख दिया हमने। 6 पे हमारा क्या था, 6 पे हमारा था इथाइल, 3 वाले को हमने लिख दिया, 6 वाले को लिख दिया। क्या हमने प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया। प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो हेप स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेन कर रहा है और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो हेप्टा। हेप्टा के बाद 2,6 डाई इन और 4 आइन। ई के जस्ट बाद y आ रहा है, तो ई कट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल नेमिंग, यानी इसमें तुमने क्या क्या लिख दिया, देखो यहां से यहां तक ये तुमने लिखा प्रीफिक्स यानी ब्रांच, ये तुमने लिखा वर्ड रूट, और जो ए ऐड किया वो रूल के अकॉर्डिंग। यहां से लेके यहां तक तुमने लिख लिया सफिक्स प्राइमरी। अब तुम्हारा बचता क्या है, सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किस नंबर पे है, 1। तो 1 इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है क्या, हाँ, तो इसको भी नंबरिंग मिली है ना, तो मेन चेन में इंक्लूडेड, और मेन चेन में इंक्लूडेड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम क्या होता है, वहां लिखा हुआ है ओइक एसिड।
ओइक एसिड। तो बस ये चीज अब आपको ऐड करके वहां से लिस्ट में से उठा के पुट करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। यही होता है आपका MFG और सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी की पोजीशन क्या थी, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ था। अब ये मत सोचो उसका कार्बन आपने इंक्लूड कर लिया इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कार्बन को नंबर 1 मिल रहा है यानी वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको हमने लिख दिया 1 ओइक एसिड। ठीक है। अब इसमें भी अगर एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, लाइक टेट्रा मिथाइल इथाइल। तो ये था इसका नेमिंग। साफ साफ देखो आपने सफिक्स प्राइमरी तक तो आपको नेमिंग करने में कहीं दिक्कत नहीं है कि कैसा भी कंपाउंड हो। सफिक्स सेकेंडरी निकला था, फर्स्ट पोजीशन पे COOH है। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है। मैं लिस्ट में गया, मैंने देखा व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन तो सफिक्स सेकेंडरी नेम था ओइक एसिड। तो मैंने उसकी पोजीशन लिखी 1 और उसका नाम लिख दिया ओइक एसिड और मैंने कुछ भी नहीं किया। चलते दूसरे एग्जाम्पल। सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें 2 COOH ग्रुप आते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे आने चाहिए। तुम यहाँ से चेन सेलेक्ट कर लोगे इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक। अब ये भी COOH है, वो भी COOH है, कंडेंस फॉर्म में, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में था। ठीक है, तुमने काउंट कर लिया। अब तुम्हें करना है नंबरिंग। तो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, दोनों ग्रुप दोनों ऐड हो सकते हैं ना मेन चेन में। तो दोनों कार्बन ऐड हो रहे मेन चेन में, यानी वापस से केस कौन सा आ रहा है, व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। वो वाला केस बहुत कम आता है, व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। ठीक है, तो ये हो गया। तुम्हें नंबरिंग करनी है, फर्स्ट पे COOH, फर्स्ट पे COOH, सेकंड पोजीशन पे तुम गए डबल बॉन्ड, सेकंड पे डबल बॉन्ड। लेकिन सेकंड पे डबल बॉन्ड के साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हेक्साइल ग्रुप है, H ग्रुप है। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल है। M और H में पहले कौन आता है, H आता है। तो इसका मतलब इस वाली साइड को प्रायोरिटी ना मिलके इस साइड को। 2 पे देखो डबल बॉन्ड प्लस, यानी 2 पे अगर मैं कंपेयर करूं 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्लस H, और यहाँ पे 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्लस M। तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैंसिल आउट, H और M का कंपैरिजन था तो H पहले आता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन। ग्रुप कौन कौन से, ये है प्रोपाइल, ये है इथाइल। तो पहले हम किसको लिखेंगे, तो अल्फाबेट के हिसाब से मिथाइल को लिखने वाले, तो 3 इथाइल। तो प्रीफिक्स लिखने में तुमको कहीं दिक्कत नहीं जाती होगी। 3 इथाइल। NPH लिखोगे, H को, H की पोजीशन क्या है 2, 1 2 3, 3 पे क्या है, 2 के 3 पे है इथाइल और मेन ग्रुप क्या है हेक्साइल। ये तुमने कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर दिया। M और P में कंपेयर करोगे, पहले M को लिखोगे 9 मिथाइल और 8 पे क्या लगा हुआ था प्रोपाइल। तो यहां तक तो तुम्हारा सिर्फ प्रीफिक्स तुमने कंप्लीट किया है। ये सारे प्रीफिक्स हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 ग्रुप थे, 1 2 3 4, चारों प्रीफिक्स तुमने लिख लिए। अब तुम लिख रहे हो वर्ड ग्रुप। तो टोटल कार्बन कितने हैं 10, तो डेक। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों केस है तो डेक का। ये तुमने लिख दिया वर्ड ग्रुप। अब तुम्हें लिखना है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 और 8, देखा 2 8 डाई इन और 4 6 डाई आइन। यहां तक तो तुम्हारा क्या हो गया, सफिक्स प्राइमरी तक तुम्हारी नेमिंग हो गई। अब तुम्हें लिखना था सफिक्स सेकेंडरी। तो देखो इसको 10 मिला, इसको 1 मिला, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों को 1 1 नंबर मिलने चाहिए, नहीं दोनों मेन चेन में आने चाहिए। प्रायोरिटी तो पहले पोजीशन पे इसकी, तो पहले पोजीशन पे तो कंपैरिजन हुई नहीं ना, कंपैरिजन सेकंड पोजीशन की वजह से हुआ। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब किस पोजीशन पे 1
कॉमा 10, दो है तो दो के लिए डाई ओइक एसिड, 1 कॉमा 10 डाई ओइक एसिड। तो ये था दूसरा एग्जांपल ओइक एसिड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनको मैं अच्छे से समझा देता हूं, आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं। ये डबल बॉन्ड, सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमने ग्रुप कौन सा पहचानना है? तो हमने पहचान लिया SO3H यानी सल्फोनिक एसिड। हमें लिस्ट में से पता चल गया ये ग्रुप कौन सा है E, ये M, ये कौन सा 1 2 3 P। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग होगी MFG से। इस MFG को देखो तो ये कैसा है? सिंपल सिंगल। इस MFG को देखो तो यहाँ पे MFG के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, 3 4 और 5। अब हम नेमिंग करते हैं। 4 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल। ये सब तो भाई हमने पढ़ रखा है ना, तो इसके लिए तो आप लोग ये मत सोचना कि बहुत तेजी से बता रहे हैं, ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बता दिया। ठीक है, तो आज जो चीज बतानी है वही बताऊंगा। प्रोपाइल, अब ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया प्रेफिक्स पार्ट। अब तुम्हें क्या लिखना है? वर्ड ग्रुप। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, और स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंट। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, पेंटा। ठीक है, पेंटा के बाद 1,4 डाई इन। अब ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें है नहीं, लेकिन इसमें दो MFG हैं। किस किस पोजीशन पे? 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका नेमिंग, यानी 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेमिंग हो गया। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा यहां तक है प्रेफिक्स। साइक्लो क्योंकि स्ट्रक्चर साइक्लिक है। पेंटा टोटल 5 कार्बन है। 1,4 डाई इन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा हुआ। नोट कीजिए इसको। तो ये आपको मेन आपको यही पुट करना सीखना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। सफिक्स प्राइमरी तक आप लोगों की प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत है, तो सफिक्स सेकेंडरी कैसे मैं लिखता हूं वो देखते हैं। सपोज करो मैं स्ट्रक्चर उठा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर मैंने उठाया, मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब देखो इसमें कार्बन नहीं है, तो ये कभी भी मेन चेन में तो आ ही नहीं सकता। मेन चेन में वही आएगी जिसके पास कार्बन होगा। तो आप इसके लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जितने भी हैं उनको एक चेन में ले लें। अब देखो तो ये कभी भी मेन चेन में आएंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना है, इनमें कार्बन नहीं है, ये ग्रुप्स हैं। अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी प्रायोरिटी बाद में कंपेयर होंगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन पहले ही हो गया। अब तुम्हारा नेमिंग करना है तो कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, सीधा तुम्हें क्या लिखना है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है? ऑक्टा, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्टा 1,3,5 ट्राई इन 7 आइन। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा है, ई कट हो जाएगा। उसके बाद अब 4 MFC हैं और चारों कैसे सेम है, OH अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम वो नेमिंग देखेंगे और लिख देंगे। 3,4,5,6 टेट्राऑल, ये हो जाएगा नेमिंग, क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी नेमिंग क्या होता है अल्कोहल के लिए? OL ऑल। तो हम क्या कर देंगे, जितने थे 4 थे उनकी पोजीशन लिखी, टेट्राऑल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सपोज मैं दूसरा एग्जांपल उठा रहा हूं।
ये मैंने स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले तुम देखोगे स्ट्रक्चर कैसा है, तो दो रिंग दो ब्रिज कार्बन से कनेक्ट हो रही है। अब जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर आपके सामने हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो आपको कैसे पहचानना है, एक रिंग दो रिंग और दोनों दो ब्रिज कार्बन से कनेक्ट हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, बाईसाइक्लो। तो रूल कौन से यूज होंगे, बाईसाइक्लो वाले। तो सबसे पहले ग्रुप देखेंगे, ये ग्रुप कौन सा, इथाइल है, ये कौन सा इथाइल और ये कौन सा मिथाइल। हमें नंबरिंग करना है। बाईसाइक्लो का केस में क्या होता है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज कार्बन। किया, 2 हम इधर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड प्लस NH2, 3 4 5 और 6, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लिया हमने, हमें पता चल गया बाईसाइक्लो है, ग्रुप हमको पता चल गया, ग्रुप कौन सा है, एमाइन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब देखो ये भी इथाइल है वो भी इथाइल है, तो हम पहले 4 वाले को लिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स है, 4 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 6 इथाइल 6 मिथाइल। ये तुमने क्या लिख लिया, प्रीफिक्स लिख लिया। अब क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो x, y, z। x में कितने कार्बन है, 1 2 3, ब्रिज कार्बन वालों को छोड़ के हम काउंट करते हैं, 3 1 0। टोटल कार्बन कितने हैं, 6। बाईसाइक्लो हेक्स और 2 इन, हेक्स 2 इन, ये हो गया तुम्हारा सफिक्स प्राइमरी तक पूरी नेमिंग। इतना हो गया। हेक्स 2 इन के बाद अब तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है सफिक्स सेकेंडरी। तो किस किस पोजीशन पे, 2 एंड 3 पे, 2 3 डाई एमाइन। तो ये हो गया इसका नेमिंग। तो बेसिकली आपको ऐसे ही सारी नेमिंग्स करनी है, जो भी उनका सफिक्स सेकेंडरी नेम है, जिसमें कार्बन है वो वाले मेन चेन में इंक्लूडेड होते हैं और नहीं होते, और जिनमें नहीं है उनके साथ यही केस रहता है। तो जनरली मैं सिर्फ आपको वही नेमिंग बार बार पुट करवा रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको घर के लिए देता, उन पे आप कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता, आपको कोई डाउट आता है, मुझसे पूछिए। बाकी सारी चीजें ऐसे पुट करनी है, पोजीशन और जो नाम लिखा हुआ वो लिस्ट से देख के नाम देख के, तब तक जब तक तुम याद नहीं कर लेते। याद कर लोगे तुम्हें देखने की नीड नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम कब तक उसे याद करते। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल अब आपको घर के लिए देता, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। करीब 10 क्वेश्चन में देता, अलग अलग MFG पे, अलग अलग टाइप पे, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करना और देखना आपको MFG पुट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला ही स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर है, अब ये C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ग्रुप है, ध्यान रखना, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी इसमें। थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ, अब ये कौन सा ग्रुप है, ये पूरी कार्बन की चेन, मतलब R CO R डैश, तो ये कीटोन ग्रुप है। ग्रुप ऐसे पहचानते हैं, मैंने क्या बोला, कितना भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है पूरा R ही बन जाएगा, इधर कुछ भी वो R ही बन जाएगा। तो उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन है तो R ही बनने वाली है। तो ये कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूडेड है। इसको मैंने इसीलिए, मैं चाहूँ तो इसको ना भी दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना के, या फिर इसको ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया कीटोन ग्रुप। फिफ्थ नंबर,
6 नंबर कोई अच्छी ले लिया स्पीड पेपर 1 ये 6 स्ट्रक्चर वीडियो पॉज करो, इन्हें बनाओ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ और दूसरे आपको और स्ट्रक्चर्स देता हूँ। तो कौन कौन से ग्रुप ले लिया हमने? अल्कोहल ले लिया, साइनाइड ले लिया, एमाइन ले लिया, कीटोन ले लिया और हमने कौन सा लिया? एल्डिहाइड। सेवन नंबर स्ट्रक्चर 8 9 नंबर 10 नंबर 10 स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आपके एमएफजी हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा कि आप ये एमएफजी पुट कर पा रहे हो कि नहीं पुट कर पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको अभी एक नेमिंग और बता रहा हूँ, वो है एस्टर, जो कि सबसे डिफरेंट टाइप की नेमिंग कंटेन करता है। तो वो नेमिंग एक बार आप लोग देख लो, इसको वीडियो पॉज करके बना लेना। तो वो नेमिंग देखो, वो नेमिंग कैसे होती है। तो सिर्फ स्पेशली मैं आपको एस्टर की नेमिंग सिखाता, उसमें एक चीज अलग हो जाती है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो क्या होता है, तो अपन यहाँ पे हेड डालेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर का मतलब क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O R डैश या फिर RC डबल O। कैसे? जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया,
ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन की मिक्स चेन है, क्योंकि इसमें कोई और एटम तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये आर ग्रुप है। ये भी क्या है? ये भी कोई आर डैश है। इस टाइप के स्ट्रक्चर की नेमिंग हम कैसे करते हैं? सिंपल सी बात देखो, ये जो ग्रुप होता है ये क्या है? ये पूरा आर, यहाँ पे कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इस ओ के बाद जो आर होता है ना, उसको काउंट करो, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। सिर्फ आपको ये काउंट करना पड़ता है। तो देखो, अगर मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं, मैंने कर ली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, तो इसमें देखो ओ के बाद वाले ग्रुप को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। आप सोच के मत चलो कि स्ट्रक्चर में कितनी चीज है, ये इतनी चीज है, आप सोच के मत चलो, ठीक है? इसको भी अवॉइड करके चलो। नॉर्मल इसे कोई ग्रुप ट्रीट करो, तो नंबरिंग यहीं से देते तुम 1 2 3 4 5 और 6, ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाती। अब तुम्हें करना क्या है? इस टाइप के स्ट्रक्चर में ओ के बाद वाले कार्बन ऑब्जर्व करो, कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन से कौन सा ग्रुप बनता है? प्रोपाइल। तो तुम्हें एस्टर के केस में कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप का ग्रुप हो उस नेमिंग को सबसे पहले लिखना है, प्रोपाइल। प्रोपाइल लिख दिया, अब कंटिन्यू करो जो तुम्हारा है। तो देखो 3 और 4, तो प्रोपाइल 4 इथाइल, प्रोपाइल को सबसे पहले लिख दो, ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद तुम्हारा हो गया प्रेफिक्स, फिर तुम्हारा वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 6। हेक्स, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, हेक्सा, किस किस नंबर पे? 3 5। डाई इन, ये हो गया तुम्हारा सफिक्स प्राइमरी तक। सफिक्स सेकेंडरी, तो कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है एस्टर। पूरा ग्रुप कौन सा है? एस्टर। किस पोजीशन पे? 1, तो 1 OA। तो ये जो तुमने प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था ना ओ के बाद वाला, उसको उठा के सिर्फ हम सबसे पहले लिख देते हैं, और बाकी पूरी नेमिंग सेम टू सेम ही रहती है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो स्ट्रक्चर है, सपोज ये स्ट्रक्चर है, मुझे इसकी नेमिंग करनी है। इसमें भी देखो एस्टर ग्रुप है, COOR। अब मुझे कैसे नेमिंग करनी है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एस्टर ग्रुप है ये तो समझ में आ गया। मैं सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल चेन है, तो मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में कहां से करूंगा? जहां से एमएफजी है, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग मैंने कर ली। 2 पे कौन सा ग्रुप है? तो सबसे पहले तुम देखो, तुम क्या करो, नॉर्मली इसकी नेमिंग करो, 2 इथाइल। तुम इस केस में क्या कर रहे हो? यहां से चीजों को भूल जाओ, कितनी कोई चीज है तुम्हारे कंपाउंड में। नॉर्मल क्या होता है? अगर ये होता तो क्या लिखते? 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, तुम ये लिखते। फिर तुम क्या लिखते? कंपाउंड साइक्लिक है, तुम साइक्लो लिखते। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, हेक्सा लिखते। 1 3 डाई इन लिखते, और 5 आइन भी लिखते। इतना तो तुम लिखते। ई के जस्ट बाद वाई आ रहा था, ई कट कर देते। इतनी चीज लिखने के बाद तुम क्या लिखते? 1 पे O8 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कौन सा? O8 मतलब आपका एस्टर ग्रुप। तो तुम्हें ये तो तुमने लिख दिया यहां तक। अब ये जो चीज बची हुई इसको तुम कैसे लिखते हो? तो O के बाद कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, क्या है? पेंटाइल। तो उठा के उसको सबसे पहले लिख दो, हो गया नेमिंग कंप्लीट। पेंटाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल। यानी ये जो O के बाद ये जितने कार्बन होते हैं इनको सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी जैसे नॉर्मल नेमिंग है वैसे ही हम करते हैं। और सफिक्स सेकेंडरी नेम एस्टर का O8 होता है, तो उसकी पोजीशन के साथ हम O8 लिख देते हैं। तो ये था आपका IUPAC का लास्ट लेक्चर, जिसमें सारे ग्रुप मैंने करवा दिए। स्पेशल टाइप का नेमिंग होता था जिसमें इसको अपन फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, प्रेफिक्स से भी पहले ऐसा किसी में नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई इस ग्रुप को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप अच्छे से मेहनत करो, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसे सॉल्व। बाय बाय, टेक केयर।